शायद मेन रोड पे मिल जाएगा, मैं देख के आती हूँ। भैया भैया रुको। अरे मिश्री, आज तेरी शादी है और तू रोड पर खड़ी होकर रिक्शा रोक रही है। आज तुझे देख के मुंह से मेरा हाय नहीं निकल रहा है, बल्कि मन से हाय निकल रहा है। ये मेकअप भी तूने खुद ही किया होगा ना? ओहो, ये कैसे कपड़े तूने पहने हैं? टाउन मार्केट। किसी सस्ते सैलून जाकर फेशियल ही करा लेती। मुझे देख, सगाई के लिए भी शहर के सबसे महंगे सैलून से रेडी होकर आई हूँ। फुल ब्राइडल पैकेज करवाया था मैंने। तो कल कोट क्यों नहीं है? सगाई के एक दिन पहले मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने। अगर बाबा को कुछ भी हुआ ना, तो तेरी इस हंसी को हम आंसुओं में बदल देंगे। बकवास बंद कर और अपनी शादी पर ध्यान दे और मुझे थैंक यू बोल। बुढ़े की उम्र तो देख, वैसे ही थोड़े दिनों में लुढ़कने वाला है। सारे काम तुझे करने पड़ते। अच्छा है, अब सारे काम जेल में ही उसकी क्रिया। दोबारा मुंह खोलने से पहले ना एक बात याद रखना, तू जितनी बार बाबा के बारे में बुरा बोलेगी, हम उतनी बार तुझे थप्पड़ मारेंगे। तू गिनते गिनते थक जाएगी और हम मारते मारते नहीं। अभी तो सिर्फ हाथ पकड़ा है हमने, तोड़ भी सकते हैं। औकात में रह, वरना इस दुनिया में रहने के लायक नहीं रहेगी। खुली हवा में सांस लेनी है ना तुझे? ले, थोड़े टाइम के लिए ले ले, क्योंकि जल्द से जल्द तुझे झूठी गवाही के जुर्म में जेल की हवा खानी पड़ेगी। तू मुझे डरा रही है? हाँ? जिसके पास पैसा होता है ना, उसको किसी का डर नहीं होता। और मेरे पास बहुत पैसा है। मैं तुझे जेल भेजूंगी। तूने आज जो मुझे थप्पड़ मारा है ना, ये मैं भूलूंगी नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी मिश्री, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी आ, आई एम वेटिंग। ये मंदिर इतना सजा हुआ क्यों? अच्छा ही हुआ सर, मंदिर की सजावट फ्री में हो गई। और बस डीजे और म्यूजिक। शट अप, चुपचाप सीधे खड़े रहो। जल्द से जल्द शादी निपटाए, उसके बाद जाके मुझे दादी को भी फेस करना है। तो मत करिए ना, मेरा मतलब है दादी को फेस मत करिए सर, आप सहरा बांध लीजिए, चेहरा ढक जाएगा, चेहरा दिखेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अच्छा आइडिया, चलो।
माता रानी ने हमारी किस्मत में जितना इंतजार लिखा था उससे ज्यादा खुशियां लिख दी। बस अब हमें किस्मत से कोई शिकायत नहीं। वैसे आज तो मंदिर बिल्कुल सपनों से सुंदर लग रहा है ना? क्यों ना लगे? हमारे बबलू जी ने जो किया है डेकोरेशन। अच्छा, बबलू जी ने? अरे तो कुछ भी नहीं अम्मा, हम तो ताजमहल बुक करने गए थे लेकिन उनके पास डेट ही नहीं था। बस अब अनु और अर्जुन आ जाएं। हम उन दोनों को अब हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं। हाँ माँ, अब तो दोनों साथ ही रहेंगे। चले अंदर। चलो। हाँ चलिए चलिए चलिए। अनु बहुत सुंदर लग रही है। हमारी अनु है ही इतनी सुंदर। बता भाई साहब, अर्जुन कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। आता ही होगा, लगता है कि शायद ट्रैफिक की वजह से। मैं लगाता हूँ फोन। एक मिनट। घर से फोन आने शुरू हो गए। वो लड़की कहाँ रह गई? पता नहीं। फोन काट दिया हो। प्रतीक को फोन लगाइए ना, वो उसके साथ ही है। सर आ गई। नहीं माँ। वापस ट्राई कीजिए। चलो रास्ते में ट्राई करते हैं। हेलो। इश्क में तेरे फूलों से खिले मोहब्बत के रस्ते तेरे संग चलने ज़माने की सारी रस्मों को तोड़े मैं दुनिया में आई पिया तो से मिलने।
सर सर हाँ हाँ आपके पापा का फोन है, क्या करूं? अब उठाना मत, किसी को भी पता चल गया हम यहाँ हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तुम अपने घूंघट से अपना चेहरा छुपा लो। अब पंडित जी प्लीज जल्दी कीजिए प्लीज। सर बैठिए बैठिए। प्रणाम पंडित जी। बधाई हो, शुभाशीर्वाद। आज अनु और अर्जुन सदा के लिए एक हो रहे हैं। कुंडली की बात सत्य सिद्ध हो रही है। माता रानी की कृपा है पंडित जी। सब उन्हीं की कृपा है। क्या हुआ भैया, लगा फोन प्रतीक या अर्जुन का? दोनों ही फोन नहीं उठा रहे हैं यशोदा। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। चंद्रमा मनोसुजाचक्षु सूर्यज्योत्सनायत स्तोत्रांगस्य प्राणस्य मुखाग्निदजायत अग्निदेवतां नमस्करामि। विष्णो रे विष्णो रे विष्णु। सर बड़े सर का बार बार फोन आ रहा है, अब तो उठाना ही पड़ेगा। आप शादी कंप्लीट कीजिए, मैं निपटा के आता हूँ। ठीक है, करता हूँ वो कुछ करता हूँ। हेलो प्रतीक, कहाँ हो तुम दोनों? सर आवाज नहीं आ रही है, सिग्नल नहीं है सर। कितनी देर से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो सर। हे भगवान क्या बोलूं, कुछ तो बोलना पड़ेगा। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं? मर गया प्रतीक, भाग। प्रतीक, प्रतीक, मर गया प्रतीक। प्रतीक, प्रतीक। सर सर आप आ गए। सर सर अरे प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ खुश रहो ही का, कभी गिरते हो कभी छिपते हो। कहाँ है तुम्हारे बॉस? असिस्टेंट आ गया तो बॉस भी आ जाएगा। दादी दादी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या कर रहे हैं? नहीं प्रणाम कर रहा था मैं तो। प्रणाम। मैं तैयारियां देख कर आता हूँ। जी पंडित जी। आ गए आप लोग। कहाँ थे तुम? अर्जुन कहाँ है? सर क्या क्या बताया दादी आपको? मैं नहीं बता पा रहा हूँ। हमने पूछा अर्जुन कहाँ है? यही। विद्वधारं गगनशयनं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानिगम्य वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यही? हाँ नहीं नहीं। हाँ अरे हाँ ना क्या हाँ की ना? हाँ 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 तो कहाँ है? वो क्या हुआ कि फाइनली सर की सगाई हो रही है ना, तो मैं बड़ा भावुक हो गया। बहुत ज्यादा भावुक हो गया मैं। तो मैंने सर को कहा सर पहले माता रानी के दर्शन करके आते हैं। तो हम सर माता रानी के दर्शन करने चले आए। आप लोग भी उसी लिए आए होंगे। गुड, वेरी नाइस। आप लोग आ गए हैं, आप लोग वेन्यू पे पहुंचिए। मैं डायरेक्ट सर को लेकर वेन्यू पे आता हूँ। जाइए। अरे बुढ़बा, ये मंदिर ही तो सगाई का वेन्यू है। ओम गणानान्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियनान्वा प्रियपतिगुं हवामहे। अरे ये भाई के लिए सरप्राइज है। तू ये सब छोड़, मेरे को ये बता भाई किधर है? आप सबसे छुप के शादी कर रहे हैं, पर ये कह दिया तो सर मेरा गला दबा देंगे, और ना कहा तो ये लोग मेरा गला दबा देंगे। क्या करूं, किससे गला दबाऊं? जोकर हो क्या? सर्कस में काम करना शुरू किया है? नहीं। हम सगाई की तैयारियां करवा रहे हैं, तुम जल्दी से अर्जुन को लेके आओ। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। मतलब कोई कहीं कैसे जा सकता है? सर गाड़ी पार्क करने गए। नहीं इधर नहीं, इधर पार्क करने गए। सर आएंगे फिर हम सब साथ में जाएंगे, है ना? नहीं दादी मामा, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो पता होगा शादी ब्याह के मामले में जल्दीबाजी अशुभ होती है ना? एक काम करते हैं, हम लोग ना थोड़ा सा टहल लेते हैं। है ना? देखिए इतना बड़ा गार्डन है। चलो दादी। अनु जाएगी नहीं तो आपसे मिलेगी कैसे? कब आएगी? सनसेट के बाद। अनु,
हमें तुझे कुछ दिखाना है बेटा, आओ हमारे साथ। निधिनान्वा निधिपतिगुं हवामहे व्यशो ममः अहम जानी गर्भमात्र अहम जासी गर्भधम्। तेरा इंतजार सिर्फ हमने ही नहीं, इस डूबते हुए सूरज ने भी किया है, क्योंकि बरसों पहले तूने और अर्जुन ने इसी के सामने उम्र भर साथ रहने का वादा किया था, और आज इसी के सामने वो वादा पूरा करने जा रहे हैं। बस इस साथ का सूरज कभी न डूबे। आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। पहले वर पहनाएंगे फिर वधू। यही तेरा रिश्ता तय हुआ था बेटा। ये दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं, और क्या कहूँ, समझिए कि राम सीता की जोड़ी है। और यहां से निकलते ही वो हादसा। जिसने हमारी जिंदगी को इंतजार में बदल दिया। तो अब सगाई कराना, इंतजार खत्म कर, भूले पड़िए। आप दोनों दायां हाथ आगे लाइए। अपनी कुलदेवी का ध्यान कीजिए मन में। आज हम सबको उस इंतजार का फल मिलने वाला है। इस डूबते सूरज के सामने तुम दोनों की सगाई होगी। हमारी 15 साल की तपस्या पूरी होने जा रही है कल्पना। बस अब जीवन भी पूरा हो जाए तो हमें कोई दुख नहीं होगा। माँ कैसी बातें कर रही हैं? देवी प्रपन्ना अतिहरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् स्वामी सरिद्वेवी चराचरस्य पुष्पं समर्पयामि। विष्णोर् विष्णोर् विष्णो। देखो दादी माँ, आप अभी इतना जल्दी जाने की बात नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी, हम सबको आपकी जरूरत है कि नहीं? है ना? हाँ माँ, अनु का लौटना और ये सगाई किसी चमत्कार से कम नहीं है। और चमत्कार वहीं होते हैं जहां माँ होती है। अनु और अर्जुन एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि उनके सिर पे उस माँ का आशीर्वाद और इस माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बेटा आप यहाँ आ जाओ और गठबंधन कर लो। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। पहले वर चलेंगे फिर वधू शुरू कीजिए। ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ साथ मैरिज सर्टिफिकेशन भी रेडी होगा। ये एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई है। तुम मेरी मदद कर रही हो और इन रिटर्न मैं तुम्हारे बाबा का केस लड़ूंगा। ये एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है। इसका मतलब है कि तुम इस शादी की सच्चाई के बारे में किसी को नहीं बता सकते और मैं भी नहीं बताऊंगा।
अब हमें साथ रहना होगा और ठीक 1 साल बाद ये अनचाहा रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। मैंने तो साथ रहने का वादा किया था अनु, पर तब किस्मत ने हमारे रास्ते बदल दिए थे। लौट के आई तो वक्त ने तुम्हें बदल दिया था। सॉरी, मुझे वादा तोड़ना पड़ा। भैया, मंदिर में कौन और ब्याह कर रहा है? क्या कह रहे हो? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, चले? जी पंडित जी। फाइनली किसी ने तो काम की बात की। भैया, मंदिर में कौन और ब्याह कर रहा है? क्या कह रहे हो?